हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग निफ्टी को उसके चार्ट्स और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे दिन भर में निफ्टी के अंदर में किस तरीके का जो है कामकाज हुआ है और उसके बेसिस पर हमें क्या पोजीशंस और क्या स्ट्रेटजीज बना करके जाना चाहिए। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली बेसिस पर आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहे, क्योंकि मैं डेली निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक के वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, बाजार के अंदर में भी चल क्या रहा है। बाजार के अंदर में जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि निफ्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है कमजोरी के साथ में ट्रेड कर रहा है। 18,000 के पार निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा था लगभग हफ्ते भर पहले तक, और कहीं ना कहीं पर ये गिरावट ऐसी आई है कि 1,000 पॉइंट निफ्टी जो है कमज़ोर हो चुका है। अब मैं इस कमज़ोरी के कारण को आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहले तो कि ये कारण है क्या। आप एक चीज़ को समझिए कि ये सारा का सारा कारण जो है हमारा अमेरिकन मार्केट से। आप ज़रा सी एक डेट पढ़िए कि मैं आपको क्या पढ़वाना चाह रहा हूँ। ये एक आर्टिकल है जो 23 को यानी कि फ्राइडे के दिन पर जो है अपडेट हुआ था, लगभग सुबह 10:30 बजे के आसपास में। पढ़िए आप, डॉ जोन्स सेल्स ऑफ अहेड ऑफ पॉवेल्स कमेंट्स एज अ रिसेशन फियर्स माउंट। तो कहीं ना कहीं पर जो अमेरिकन मार्केट्स है, जो कि वहाँ का जो रिजर्व बैंक है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर में आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही अमेरिका के अंदर में फेडरल रिजर्व बैंक होता है। तो वहाँ का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, वहाँ का जो रिजर्व बैंक है, उसका एक हेड है जर्मन पॉवल। तो कहीं ना कहीं पर उन्होंने कमेंट किया कि कहीं ना कहीं पर एक रिसेशन आने के एक एक्सपेक्टेशंस, आप देख सकते हैं रिसेशन फियर्स माउंट, यानी कि जो रिसेशन है वो आ सकता है। तो कहीं ना कहीं पर ये एक सबसे बड़ा कारण है। अब आप देखिए, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज टम्बल्ड यानी कमजोरी। तो 400 पॉइंट की कमजोरी जो है आपको शुक्रवार के दिन आपको देखने को मिली, जब फेडरल चीफ जेरोम पोवल ने ये चीज कही कि कहीं ना कहीं पर एक रिसेशन आ सकता है। और उसकी वजह से आप देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर में एक नेस्डेक और S&P 500 के अंदर में एक ड्रॉप दिखा, 6th वीकली ड्रॉप, यानी कि 6 हफ्ते से कंटिन्यूसली अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में गिरावट आ रही है। तो ये 6th वीक है। अच्छा, एक और चीज आप ये देखिए, मैं आपको ये सबसे बड़ी चीज नोट करवा रहा हूं। यूरोपियन इंडेक्स वर ऑल्सो नॉक्ड डाउन फ्राइडे। तो कहीं ना कहीं पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यूरोपियन मार्केट्स और एशियन मार्केट्स पर इस तरीके के जो कमेंट्स हैं जो अमेरिका के अंदर में भी चल रहे हैं, उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट यूरोपियन एशियन मार्केट्स पर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पर आप समझ चुके हो कि बाजारों के अंदर में चल क्या रहा है। तो अमेरिकन मार्केट्स के बाद में आप ये समझ सकते हैं कि हमारे बाजार में गिरावट क्यों है, क्योंकि जब अमेरिकन मार्केट में गिरावट आ चुकी है तो यूरोपियन और एशियन मार्केट भी संभल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं पर आज सुबह जब एशियन मार्केट्स की ओपनिंग हुई, वो कहीं ना कहीं पर कमजोरी से हुई, जिसकी वजह से आप इंडिया के अंदर में देख सकते हैं तकरीबन आज 1.5% के आसपास की जो है कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम काफी समय से बात कर रहे थे कि जब 17,500 से लेकर के 17,800 के बीच में जब तक निफ्टी टिका हुआ है, हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल भी शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। पर आप सभी जानते हैं कि 17,500 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम लोगों ने कल एक बार ब्रेक किया था, यानी फ्राइडे को ब्रेक किया था, जब हम लोग 17,500 से नीचे जाके 17,400 पे ट्रेड कर रहे थे। तब मैंने आपको 17,500 17,800 की कॉल को शॉर्ट किया था। उस वक्त मेरे हिसाब से शायद 45 रुपए के आसपास की वो कॉल शॉर्ट हुई थी हमारी। आज मैं उसका भाव देख लेता हूं। 17,800 की जो कॉल थी उसका भाव अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तकरीबन वो भाव चल रहा है 10 रुपए। तो कहीं ना कहीं पर आपको पूरे 40 रुपए में से 30 रुपए का आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको बात करता हूं कि आज पूरे बाजार के अंदर में हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलूंगा यहाँ पे हमारे 1 मिनट के चार्ट की तरफ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट है। अगर मैं इसे 9:15 पर थोड़ा सा सेट करूं, अब आप एक चीज समझिए कि कल बाजार के अंदर में यानी फ्राइडे को हम तकरीबन इन लेवल्स के आसपास में ट्रेड कर रहे थे। ये लेवल्स थे हमारे 17,320 के, और मैंने आपको ये बात 1000 बार कही थी कि जब तक बाजार 17,500 के पार नहीं जाता आपको बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं जाना। 17,500 से 17,800 इस रेंज को जब तक हम पार नहीं करते आपको कोई लॉन्ग नहीं जाना। बट मार्केट 17,500 के नीचे क्लोज हुआ था, और आप देख सकते हैं कि आज किस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और इस गैप डाउन ओपनिंग के अंदर में जो आप खुले हैं वो तकरीबन आप खुले हैं 17,100 के लेवल के आसपास में। अब 17,100 के लेवल के आसपास में खुले तो क्या हुआ ये देख सकते हैं आप
कि जब 17,100 के लेवल के आसपास आप जब खुले थे तो यहीं से सेलिंग जो है आपकी हावी होती हुई नजर आ गई बाजार पर। और एक बार के लिए आप लोग ये देखिए 16,980 के लेवल आप लोगों ने नीचे की तरफ में देखे, यानी कि 17,000 के लेवल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है आप लोगों ने वो लेवल्स देखे। बट जब वहां पर जब पहुंचे तो वहीं से जो है बाजार के अंदर में खरीदारी फिर से आती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं पर 17,000 के लेवल पर आप लोगों को यहाँ पे खरीदारी आती हुई नजर आ रही होगी। बट बाजार ऊपर में 17,160 के आसपास या 17,200 के आसपास में फिर से जो है अटकने के इंडिकेशंस दे रहा है। 17,000 के पास में बाजार एक बार के लिए रुक भी रहा है। तो 1 मिनट का जो चार्ट है वो आपको ये चीज क्लियर कर देता है कि 17,000 का सपोर्ट हमें अभी भी नजर आ रहा है। बट ऊपर में 17,200 और 17,500 आपके थोड़े से अटकने की जगह है। अब मैं आपको यहां से सीधा 2 घंटे के चार्ट पर लेकर के चलता हूं। अगर 2 घंटे के चार्ट पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, आपको ध्यान होगा। मैं फिर से आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूं। ये ट्रेंड लाइन हमारी जो थी तकरीबन आपके 17,500 के आसपास में जो है एक सपोर्ट आपने कई बार जो है बनते हुए देखा था। आप ये देख सकते हैं आपके यहां पर 1 टाइम सपोर्ट, 2 टाइम सपोर्ट, आपके 3 टाइम सपोर्ट लिया और आपके 4 टाइम सपोर्ट लिया। जब आपने 4 बार सपोर्ट लिया और 5वीं बार के अंदर में आपने ब्रेक डाउन कर दिया तो 17,500 अब आपके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है। जब तक आप इस हर्डल को पार नहीं करते आपको निफ्टी के अंदर में बिल्कुल भी जो है अभी लॉन्ग नहीं होना चाहिए। अभी आप कहां ट्रेड कर रहे हैं? आप ट्रेड कर रहे हैं 17,000 पे। क्या 17,000 खरीदारी करने की जगह? मेरा आंसर है नो। जब तक बाजार 17,500 17,800 के बीच में नहीं आ जाता आपको सोचना भी शुरू नहीं करना है। 17,800 के पार आपको 100% खरीदारी करनी है। तो अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 17,000 के करीब। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, आप अभी 17,091 पे ट्रेड कर रहे हैं। आपको अभी बाजार के अंदर में कोई भी पोजीशन नहीं लेकर के चलना है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे यहां पर थोड़े से जो डेटा है अपने वो दिखा देता हूं। निफ्टी फ्यूचर्स पे लेकर के चलता हूं। 17,160 के निफ्टी फ्यूचर्स पर आप इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, आप ये देख लीजिए। और कैश के अंदर में भाव है तकरीबन 17,141। अब आप एक चीज को समझिए कि आज 26 तारीख है और मंडे है आज। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे यानी कि 2 दिन बाद तीसरे दिन पे आपकी पूरी मंथली एक्सपायरी है, यानी सितंबर सीरीज की एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं पर वोलाटिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। इस बीच में आप ऊपर नीचे यहाँ पे ज्यादा ट्रेड करेंगे तो बाजार के अंदर में बिल्कुल भी ट्रेड करने से फिलहाल बचें। अब आप देखिए 17,160 पर आपकी निफ्टी फ्यूचर है और कैश पर 17,141 पर आप ट्रेड कर रहे हैं। तो तकरीबन आपको जो यहाँ पर 20 पॉइंट्स का प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक। अब आप एक चीज समझिए कि आज जो है बाजार के अंदर में तकरीबन 1,60,000 शेयर 1.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में जुड़े। अब आप एक चीज सोचिए कि 250 पॉइंट अगर मार्केट कमजोर है 1% और सिर्फ 1.5 लाख शेयर शॉर्ट्स के अंदर में जुड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि बाजार को कोई भी शॉर्ट इस वक्त नहीं कर रहा है। 17,000 के पास भी बाजार को शॉर्ट करने में कोई कंफर्टेबल नहीं है। कारण क्या है? कारण ये, एक तो अमेरिकन मार्केट्स में अभी भी वोलाटिलिटी है, दूसरी बात यह है कि हमारी एक्सपायरी आ रही है, मंथली एक्सपायरी थर्सडे को, और तीसरा सबसे बड़ा कारण वो ये है कि कहीं ना कहीं पर इस वोलाटिलिटी के अंदर में आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। तो ये चीज हो गई आपकी यहाँ पर फ्यूचर्स की। अब मैं आपको ऑप्शंस के डेटा पर लेकर के चलता हूँ। ऑप्शंस के डेटा के अंदर में आप एक चीज समझिए कि अभी तक आपको देखने को मिल रहा था कि आप जब 18,000 के पार ट्रेड कर रहे थे तो 18,500 की जो है कॉल राइटर सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे। फिर 18,000 पर वो कॉल राइटर शिफ्ट हुए, फिर 17,800 पर शिफ्ट हुए और आज देखिए आप, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं कि आज आपके जो सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं वो आ चुके हैं 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर। ये एक बहुत ज्यादा एक बेरिशनेस वाला इंडिकेशन है। और तो और जो फ्रेश सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं वो हैं आपके 17,200 पर, जो कि पूरी तरीके से अनशिफ्टेबल है। क्योंकि देखिए 17,200 और 17,400 500 के अंदर में फर्क आप देखिए तकरीबन 50,000 कॉल राइटर से ज्यादा का फर्क है। तो 17,200 भी अब आपके लिए एक बड़ा हर्डल है। आप 17,200 भी इजीली आप पार करते हुए नहीं दिखेंगे। 17,500 तो बड़ा रेजिस्टेंस है ही, बट आप 17,200 भी पार नहीं करेंगे। अच्छा, एक और बात, 17,200 के पार सभी कॉल राइटर्स के अंदर में आप पुट राइटर्स में कवरिंग आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए 21,000, 25,000, 20,000 और 20,000। तो कहीं ना कहीं पर 1.5 लाख पुट राइटर्स आपके जो है कवर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इन द मनी के अंदर में घुस चुके हैं, अनलिमिटेड लॉसेस के अंदर में ये घुस चुके हैं। तो इनको पोजीशन काटनी पड़ेगी अगले 3 दिन के अंदर में। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, 2 दिन के बाद में एक्सपायरी है मंथली सीरीज की, और ये ऑप्शंस का डेटा है जो कैरी फॉरवर्ड कभी नहीं होता। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहां पर ऑप्शंस के कॉल राइटर्स की तरफ में।
तो अब आप कॉल राइटिंग पर जरा गौर करिए 17,200 के नीचे कि 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आपके जो है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स आपके जो किस तरीके से हैं। आप देखिए 17,000 पर तकरीबन 1.5 लाख पुट राइटर्स हैं और कहीं ना कहीं पर आपके जो पुट राइटर्स हैं 16,800 पर आप देखिए तकरीबन आपके 1 लाख पुट राइटर्स हैं। तो फर्क आपका जो है तकरीबन अभी भी 50,000 पुट राइटर्स का है। जुड़ कितने रहे 16,800 की स्ट्राइक प्राइस पर सिर्फ 17,500 पुट राइटर और फर्क कितना है 50,000 पुट राइटर का। तो कहीं ना कहीं पर 17,000 के टोटल पुट राइटर बिल्कुल भी 16,800 की तरफ में शिफ्ट नहीं कर रहे। 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आज भी जो है 53,000 पुट राइटर जुड़े हैं। 16,800 की स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट करने के लिए 35,000 पुट राइटर की जरूरत है। जुड़ कितने रहे सिर्फ 53,000 पुट राइटर। तो कहीं ना कहीं पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि 17,000 अभी भी आपके लिए सपोर्ट है। जब तक 17,000 ब्रेक नहीं होता आप कहीं ना कहीं पर एक्सपेक्टेशन 1% आप लेकर के चल सकते हैं बाउंस की। बाकी बाजार के अंदर में कोई खरीदारी के लेवल्स अभी भी नजर नहीं आते। अच्छा एक चीज मैं आपको डॉव फ्यूचर्स की तरफ मैं लेकर के चलता हूं कि हमारे डॉव फ्यूचर्स में क्या रेटा चल रहा है। आप ही देखिए डॉव फ्यूचर्स फिर आज वोलेटिलिटी वाले इंडिकेशंस दे रहा है। ये दिन तक तकरीबन आधे % के आसपास की कमजोरी के साथ में ट्रेड कर रहा था और अभी जो है फ्लैट टू हल्का नेगेटिव यहां पर होता हुआ आपको नजर आ रहा है। आप ये देख लीजिए ये 26 तारीख का आपका डेटा है, कंप्लीट डेटा है और पूरा वोलेटिलिटी वाला यहां पर इंडिकेशन आपको नजर आ रहा है। क्लियरली आपको डॉव फ्यूचर्स आपको नो बाइंग के इंडिकेशंस इस वक्त दे रहा है। चलिए अब मैं एक बार डेटा अपना सारा कंबाइन करके दे देता हूं आपके सामने। सबसे पहले डॉव फ्यूचर्स अगर ये आधा % भी थोड़ा मजबूत होता ना तो मैं ये कह सकता था कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 17,000 के करीब, बट 0.06% की गिरावट ये ना शॉर्ट कवरिंग के इंडिकेशंस है ना ये फ्रेश शॉर्ट्स के इंडिकेशंस है। तो डॉव फ्यूचर्स मुझे कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा मैं आता हूं निफ्टी के चार्ट्स की तरफ। निफ्टी के चार्ट्स पर मैंने आपको बताया था कि 17,500 17,800 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और जब हमारे 17,500 के इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां पर ब्रेक हुए तब यहां पर मैंने शॉर्ट करा था 17,800 की कॉल को शॉर्ट किया था। ठीक है, जिसका भाव जो है 44 से लेकर के आपके जो है 10 रुपए के आसपास रह चुका है। मैंने आपको करवाई दिया था शॉर्ट। 17,000 पर अभी आप ट्रेड कर रहे हैं। यहां पर आपके जो है एक हल्की फुल्की सी रिकवरी के आसार हैं पर मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता, मैं उस खरीदारी पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता। ठीक है, तो तीसरा डेटा मैं आपके सामने यहां पे रख देता हूं फ्यूचर्स का डेटा। फ्यूचर्स के अंदर में बिल्कुल भी शॉर्ट्स यहां पे बन नहीं रहे। आप देख सकते हैं सिर्फ 1.5% के शॉर्ट्स, वो भी तब जब 17,500 टूट चुका है, जब हम लोग 250 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो उस वक्त 1.5% के शॉर्ट्स काफी कम है। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण, चौथा सबसे बड़ा कारण 2 दिन के बाद में एक्सपायरी है। याद रख लीजिएगा वोलेटिलिटी आ सकती है, बिल्कुल भी लॉन्ग पोजीशंस आप कैरी फॉरवर्ड ना करें। पांचवा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है मेरा वो ये शॉर्ट ना करने का कि ऊपर से तो यहां पर रेजिस्टेंस आ रहा है बट 17,000 अभी भी आपके लिए एक सपोर्ट का काम यहां पे कर रहा है। मैंने आपको 1 मिनट के चार्ट पर भी बताया कि खरीदारी इसी लेवल के आसपास में हम लोगों को देखने को मिली थी, बट हम लोग शॉर्ट जो है लॉन्ग भी नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं पर 17,200 और 17,500 भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं अभी किसी भी तरह की पोजीशन लेने की फिराक में नहीं हूं। फिलहाल मैं वेट एंड वॉच करूंगा, मार्केट के अंदर में देखूंगा कि मार्केट के अंदर में किस तरीके के ट्रेड्स हो रहे हैं। तो आज मैं किसी भी तरीके की पोजीशन जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा। 17,800 की जो कॉल शॉर्ट थी मेरी, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं इस वक्त। ठीक है, बाकी अब देखते हैं मार्केट के अंदर में क्या होता है। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।